बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह आपको हर दुख से और हर अलम से और हर हुज़न से अपनी आफियत में रखे। आज हम आपके पास एक जो रेसिपी लेकर आए हैं वो बहुत ही अच्छी रेसिपी है और ऐसी रेसिपी है जिसकी हर घर में ज़रूरत भी होती है और हर घर में ये बनाई भी जाती है। जी हाँ, और ये है ज़र्दा या मुतंजन। हम अपने इलाके में अगर एक ही रंग का हो तो ये चावल तो इनको जर्दा कहते हैं और अगर इनमें मुख्तलिफ रंग हो तो इनको मुतंजन कहते हैं। ये हमने रेसिपी शुरू कर दी है। पानी रखा था, खुला पानी हमने डाला है, उसको हमने नापा नहीं है और उसमें 2 ग्लास चावल हमने ले लिए हैं। आप कोई सी भी मिकदार ले सकती हैं, ग्लास के लिहाज से भी, कप के लिहाज से भी आप माप सकती हैं और आप किलोग्राम के में भी इनको माप सकते हैं, आधा किलो या 1 किलो। हमने 2 ग्लास चावल लिए और अभी हम आपको वो ग्लास भी दिखा देंगे जिससे हमने नापे हैं। और बस अब पानी हमारा उबल गया था, चावल हमने डाले और अब ये उबल जाएंगे और जब इनमें थोड़ी सी कमी रह जाएगी यानी 1 कनी की, तो फिर हम इनमें से जो इजाफी पानी है उसको हम निथार लेंगे और चावल जो हैं उनको हम यानी अलग कर लेंगे और पानी सारा इनमें से निचड़ जाएगा। तो ये हमने इसको उंडेल लिया है और पानी जो है वो हमने इसमें से निकाल दिया है और चावल हम एक साइड पे रख देंगे और इतनी देर में हम अपनी बाकी चीज़ें तैयार करेंगे। ये देखें, ये ग्लास है जिसमें हमने चावल नापे थे, इसी में हमने 2 ग्लास चीनी ली है, एक ये ग्लास और एक जो बोल में है। और ये 3 फूड कलर्स हैं, खाने पकाने के रंग हैं जिनमें जो है वो नारंगी रंग है, लाल रंग है और हरा रंग है। और ये हमने देसी घी लिया है। आप कोई सा देसी घी भी घर में जो बना है वो इस्तेमाल कर सकते हैं या बाज़ार से ले सकते हैं। हमारे यहाँ ये बहुत अच्छा समझा जाता है, हमने इसलिए ये वाला घी लिया है। और अब इसमें ये 3 चम्मच भर के हम एक पैन जो में डाल रही हूँ। पैन हमारा चूल्हे के ऊपर है, चूल्हा हमारा ऑन है। अब इस घी को हम पिघलने देंगे और इसमें हम साथ ही इलायचियाँ भी डाल देंगे ताकि इलायचियाँ जो हैं वो भी अच्छी तरह से जब तक किड़किड़ा जाएंगी तब तक हम इसको पकाएंगे। जी, ये हमने इलायचियाँ डाल दी हैं, छिलके समेत डाली हैं। आप चाहें तो छिलका ना डालें, सिर्फ इनके जो बीज हैं वो आप इसमें घी में डाल लें। आज हमारी इस वीडियो में बहुत सारे लोगों की मेहनत शामिल है और ऐसे जी इसमें अब हमने इलायची डाल के थोड़ा सा पानी हमने डाला है, तकरीबन आधा ग्लास आप समझ लीजिए। और पानी का तनासुब और ये सब चीज़ें बहुत अच्छी रखनी बड़ा ज़रूरी है। और साथ ही हमने चीनी डाल दी है, ज़्यादा देर हमने वेट नहीं किया, वो 1 ग्लास में थी और ये भी 1 ग्लास चीनी है, ये दोनों हमने इसमें डाल दिए हैं। हमने 2 ग्लास चावल लिए और 2 ही ग्लास चीनी ली है। इसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ जो चीनी आती है वो बहुत मीठी नहीं है। थोड़ा सा पानी हमने डाला, आपने देखा होगा बहुत थोड़ा सा पानी है, तकरीबन 2 चम्मच। और अब इसको चीनी को हम अच्छी तरह से हिला देंगे, लेकिन इसको ज़्यादा देर पकाएंगे नहीं। आप देख लीजिए कि हम कितनी देर इसको पका रहे हैं। हमारे यहाँ चीनी बहुत मीठी नहीं आती, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि वतन अजीज़ में चीनी काफ़ी मीठी होती है। तो आप इस लिहाज से अगर 2 ग्लास चावल लें तो उनमें 1.25 ग्लास चीनी जो है वो मेरा ख्याल है कि काफ़ी हो जाएगी। तो इसमें हमने जितने चावल थे उतनी ही चीनी डाली और उसमें बहुत अच्छा और मुनासिब मीठा इसका आ जाता है। तो हम आपको बता रहे थे कि आज की इस वीडियो में बहुत लोगों की मेहनत है। इवन वो लोग जो हमारे इस काम को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन उन्होंने भी ये हमारी हेल्प की है। इस वजह से ये वीडियो आज ज़रा थोड़े और स्टाइल में बनी है। चावल जो हमने रखे हुए थे वो अब हमने इसमें डाल दिए। चीनी को हमने ज़्यादा पकाया नहीं है, ना ही हमने उसको जो है उसका तार बनाया, ये आपने देख लिया। और चावल भी आपको बिल्कुल करीब से भी दिखा देती है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये थोड़ी सी इनमें कमी है, यानी पूरी तरह से गले हुए नहीं है। और इनको अब हमने इसमें डाल दिया चीनी में और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। हम ये टेम्परेचर भी देख लीजिए जितना हमने रखे और अब हम इसको थोड़ा और आहिस्ता कर देंगे, इसलिए कि चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी। और अभी हम आपको वो भी दिखाते हैं कि वो कितना पानी छोड़ेगी। और चावलों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया ताकि सारे चावल जो हैं उनके ऊपर अच्छी तरह से चीनी जो है उनके साथ मिक्स हो जाए। इससे बस अंदाज़ा होता है ना कि जो अपने होते हैं और जो लोग अपनी ही तबीयत के मुखालिफ जाकर भी किसी की मदद करते हैं वो बहुत अच्छे लोग होते हैं। हमारे बहुत थके हुए आए थे, काम बहुत ज़्यादा था
और हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। हम कई दिनों से सोच रहे थे कि हम ये रेसिपी शेयर करें, और पूरी दुनिया में ज़ाहिर है लोग देख रहे हैं और वो इसको पसंद भी करते हैं, तो लेकिन हम इतना थक गए कि हमसे ये काम हो नहीं सका, तो हमारी हेल्प की गई घर में से ही। हमने ये 3 बोल लिए हैं और इनमें हमने थोड़ा थोड़ा दूध डाला। आप यूँ समझ लीजिए कि 1 टेबल स्पून जो खाने का चम्मच है उतना दूध इन तीनों में डाल दिया है। और अब इनमें हम रंग डालेंगे। ये आपने हरा रंग देखा है कि ये 1/4 चम्मच है तकरीबन जो डाला गया है। अब दूसरा रंग जो है लाल रंग, ये भी देखिए ये भी 1/4 चम्मच है। और इसी तरह से जो तीसरा रंग है जो नारंगी है, इसको भी, हाँ ये ज़रा ज़्यादा हो गया, इसको सारा नहीं डाला। तो ये तीनों रंग हमने डाल लिए और इनको हिला लेंगे। और ये देखें इसमें 1-1 चम्मच चावल जो है, 1 खाने का चम्मच चावल आप तीनों में डाल दीजिए। ये जो उबले हुए चावल थे जो हमने चीनी में डाले, उससे पहले थोड़े से चावल रख लिए थे ताकि वो इसमें जो तीनों रंग है इनके अंदर हम शामिल कर लें। और अब इनको हिलाएंगे ताकि अच्छी तरह रंग इनके अंदर मिक्स हो जाए। जी ये देखिए, इसको भी अच्छी तरह से हिला लेंगे ताकि सारे चावलों के ऊपर अच्छी तरह से रंग आ जाए। और दूसरा जो है वो तीनों को, यानी जो लाल रंग है उसको भी और जो नारंगी रंग है उनको भी अच्छी तरह से हिला लेंगे। जी इसका चम्मच अलग था तो इसको इस तरह से हिला लिए। और जो है वो ये बहुत सादा रेसिपी है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। इंशाल्लाह आप इन स्टेप्स को इसी तरह से फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा ज़र्दा बनेगा और हमेशा अच्छा बनता रहेगा। जी अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हम एक दफ़ा अपने चावलों को देखते हैं कि उनकी क्या कैफियत है। ये देखिए, चूंकि चीनी ने भी अपना पानी छोड़ा और आधा ग्लास पानी हमने वैसे भी डाला था, तो इस तरह भी हम दम दे सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम इनको खुश्क भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा खुश्क कर देंगे ना तो फिर आपके चावल जो है बहुत स्टिकी हो जाएंगे। इसलिए हम अब ये डाल रहे हैं, जो रंग वाले चावल हैं वो हम इनके ऊपर डाल देंगे। और जितनी देर में हम ये चावल डाल रहे हैं उतना सा पानी खुश्क हो जाएगा, उसके बाद हम इसको दम दे देंगे। ये आप साथ देखते रहिए, कितना खूबसूरत माशाल्लाह से रंग आए हैं। और चावलों में थोड़ा पानी आपको लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल इनको अच्छी तरह से पका देगा। और फिर जब चीनी डालते हैं ना तो चावल बहुत ज़्यादा गलते भी नहीं है चीनी डालने के बाद, इसलिए इंशाअल्लाह ताला चावल गिरेंगे नहीं। जी ये हमने तीसरा रंग भी डाल दिया है। आप इसकी रंग की मिकदार कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मिजाज, अपनी तबीयत और अपनी पसंद के मुताबिक। अगर आप कम डालना चाहें तो आप कम भी कर सकते हैं, अगर आप इसको थोड़ा ज़्यादा करना चाहें तो इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अगर आप नारंगी रंग की जगह ज़ाफ़रान इस्तेमाल करना चाहें तो ज़ाफ़रान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा चूल्हा जो है वो मीडियम और सिमर की तरफ है, थोड़ा सा मीडियम की तरफ ज़्यादा है। इस चूल्हे को हम इसी तरह से रहने देंगे, इसलिए कि अभी चावलों में कुछ पानी भी है। और ये एल्युमिनियम फॉइल हमने रखी है, उसके ऊपर ये ढक्कन दे दिया है। इसके ऊपर कोई वज़न रखने की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह इसी के दम में चावल जो है वो बहुत अच्छा गल जाएंगे और टेक्सचर भी बहुत अच्छा आ जाएगा इंशाल्लाह। अब तो बस हमने इंतज़ार करना है, हम इंतज़ार करके देखते हैं कि हमारा ज़र्दा इंशाल्लाह कैसा आ रहा है। और ये देखिए जनाब, चूल्हा हमने उसी तरह भी रखा हुआ है। और अब तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन खोल के अब हमने देखा है। ये देखिए, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और चावल जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो नज़र आ रहे हैं, आप भी करीब से देखिए कि बिल्कुल अच्छे गल गए हैं, ना कच्ची हैं और ना बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं। और इसका एक और फ़ायदा ये होता है कि ये बिल्कुल नीचे भी नहीं लगते चावल। अब इनको थोड़ा सा हिला के देख लेते हैं आराम आराम से। और इसलिए हिलाना भी ज़रूरी है कि अगर नहीं हिलाएंगे तो जो नीचे भाप है उसकी वजह से नीचे वाले चावल ज़्यादा गल जाएंगे और ऊपर वाले चावल जो हैं वो फिर थोड़े कम गले हुए होंगे। तो इसलिए हिलाना बहुत ज़रूरी है ताकि सारे चावल जो हैं वो एक ही जैसे हो जाएं और बहुत ज़्यादा गल भी ना जाएं। तो ये रंग देखिए चावलों का,
कितना खूबसूरत आ रहा है और टेक्सचर भी बहुत अच्छा है। और ये इसकी फाइनल शक्ल है, ये देखिए जी। इसको अभी हमने वैसे ढांप दिया है और अब चूल्हा जो है हम इसका बंद कर देंगे। ये देखिए ये फाइनल शक्ल आ गई है चावलों की, भाप काफ़ी ज़्यादा आ रही है। मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ जी, ये देखिए। और जनाब हम चावल खाने से पहले ही हमें काम की जगह से कॉल आ गई और अब हम भाग फौरन जा रहे हैं, इसलिए कि हमें बहुत जल्दी पहुंचना है। और जी बस इसलिए हमने चावलों को थोड़ा पेंडिंग पे डाला है और ऐसा भी हो जाता है। और काम की जगह पे जाना इतनी इमरजेंसी कि हमें अपने जूते भी पूरी तरह पहनने का मौका नहीं मिला और इस टाइम पे रश भी बहुत होता है। और अभी हम रास्ते में ही थे, एलिवेटर में थे, तो हमें 2 कॉल्स आ गई और अभी हम बस पहुंचने वाले हैं। तो जनाब काम हो गया मुकम्मल। जब हम घर वापस आए चावल फ्रिज में थे और उनका ये हाल हो चुका था, वो काफ़ी ठंडे थे इसलिए, लेकिन कोई बात नहीं, इसको अब हम निकालेंगे, गर्म करेंगे और फिर इनको खाएंगे और आपको भी बताएंगे कि कैसा जायका है। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगेगा। आप रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी राय भी बताइएगा कि आपका जर्दा या आपका मुतंजन जो है वो कैसा बना है। आपसे मुलाकात इंशाल्लाह होती रहेगी। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हम अपने चावल ज़रा माइक्रोवेव कर रहे हैं ताकि ये गर्म हो जाए और हम इनको टेस्ट कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे गर्म हो गए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत मज़े के लग रहे हैं। और अभी हम टेस्ट भी कर लेते हैं इनको और फिर हम जनाब चावल खाएंगे और उसके बाद फिर हम पियेंगे कहवा, इसलिए कि जर्दा काफ़ी हैवी भी होता है। अपनी राय, आपकी राय का और आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहेगा। फ़ी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज़।